नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। पहले चार पंक्तियों के साथ टाइगर जयराम का स्वागत। कुचल भी गया तो लज्जा किस बात की, रोकूंगा पहाड़ गिरता, शरण नहीं मांगूंगा, नहीं नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। मेरे साथ टाइगर मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगी सीमेश शिखर जी के मामले पर उनका क्या दृष्टिकोण है, और आज मंझबाड़ी मैदान ढांगी में वो मौजूद हैं। पहले तो स्वागत है टाइगर। आपका भी स्वागत है इस ढांगी की खूबसूरत पहाड़ी की वादियों में, और आशा करते हैं आप अपने दिल को मजबूत करके आए हैं, क्योंकि पहाड़ की वादियाँ किसी का भी दिल जीत लेती हैं और कोई भी चाहेगा वह यहाँ का बन के रह जाए। वही हाल जो आप सीमेश शिखर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो समुदाय लोग आज उस पर अपना दावा कर रहे हैं, उनकी भावना का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए और उनके जो भी तीर्थंकर रहे हैं उनका किसी का मूल निवास उस पारसनाथ के क्षेत्र में नहीं रहा है। वो पारसनाथ की पहाड़ियों में आकर मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। यानी हमारी जो प्राकृतिक जो ढांचा है, जो बनावट है, जो मनोरम दृश्य है, जो संस्कृति, जो प्रकृति यहाँ हवाओं में बहती है, जो सुंदर शालीनता, वो कहीं ना कहीं हर किसी को आकर्षित करती है। उसी क्रम में उनका यहाँ मोक्ष प्राप्त होता है। उनकी मोक्षता जो उसको भी सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, आप अभी यहाँ भी एक पहाड़ के नीचे ही बैठकर हमसे बातें कर रही हैं, और इसमें भी आस्था का विषय है। यहाँ भी इसी जनवरी महीने में मेला लगता है और लोग छोटी मोटी बलियाँ देते हैं, क्योंकि झारखंड के रहने वाले जो भी कम्युनिटी हैं, जो मूल आदिम झारखंडी हैं, जो आदिकाल से यहाँ बसते हैं, बसाव करते हैं, उनका आस्था और उनका जो देता भूता का आगाज ही कहीं ना कहीं छोटी छोटी बलियों से होता है। तो इसीलिए मेरा मानना है, जो भी अभी विवाद चल रहा है सामने सीमेश शिखर को लेकर, उस पर सामंजस्य होना चाहिए। उस पर एक तरफा बिल्कुल भी नहीं, और खासकर आप उनके पक्ष में तो जा ही नहीं सकते हैं जो यहाँ आकर बसे हैं। आपको तो उनको भी देखना होगा जो सदियों से यहीं रहे हैं और जो आज भी यहाँ रहने के बावजूद शोषित पीड़ित है। हमने स्पष्ट कहा, पारसनाथ का पहाड़ जो लगभग 16,000 एकड़ में फैला हुआ है, 3 ब्लॉक उसमें आता है, पीरटांड, डुमरी, तोपचाची। लगभग 30 से 35 गांव उस ब्लॉक के इर्द गिर्द आते हैं, और उन गांवों के लोगों का लगभग नहीं करने से भी आप आंकड़ा लगा ले, हजारों हजार जो आबादी है, वो प्रत्येक दिन 2 बार उस पहाड़ के इर्द गिर्द जाती है। एक बार सुबह, एक बार शाम। सुबह को जाती है कभी मवेशियों के लिए पत्ते लाने के लिए, तो अपने सूखी लकड़ियों को, जलावन को लाने के लिए, तो या फिर पत्तल बनाने का पत्ता लाने के लिए, और भी तरह तरह के हमारे वहाँ भोजन प्राप्त होता है। हमारी आर्थिक व्यवस्था भी उस पहाड़, उन जंगलों से टिकी हुई है। आज भी आप किसी हाट में चले जाइए, तोपचाची, हरलाडी, चिरकी, इसरी, डुमरी, राजगंज, उन हाटों में जो मूलवासी आदिवासी आते हैं, और उनको देखिएगा वो बेचने के लिए क्या ला रहे हैं। जब आप इस बात को पता करेंगे तो आपको पता चलेगा वो बेचने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आया है, कोई छोटे छोटे दोने लेकर आया जिससे आप लोग चॉप सिंगोड़ा खाते हैं, तो कोई जो हार बनता है लकड़ी से वो लेकर आया है। यानी कहीं ना कहीं उसी जंगल से वो प्राप्त करता है। तो यानी हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। पारसनाथ हमारे लिए वरदान है। तो इसीलिए मेरा मानना है सामंजस्य होना चाहिए। समस्त पहाड़ अलग विषय है, सीमेश शिखर अलग विषय है। जिस चोटी पर सीमेश शिखर हैं, उनकी आस्था का केंद्र है, उस चोटी के इर्द गिर्द एक छोटी भूमि को अनुशासन में, प्रतिबंध में ढाल सकते हैं आप, कि वहाँ आप जूता लेकर नहीं जाएं। क्या आपको लगता है हेमंत सरकार जो है वो सीमेश जो शिखर है उसके मामले में वो झुक चुकी है पैसा और प्रेशर के कारण? देखिए, सरकार का क्या मसला है वो सरकार जाने, लेकिन झारखंड की जनता और खासकर आदिवासी मूलवासी अपने अधिकार को जानते हैं। हमने किसी को छीना नहीं, बल्कि हमने सबको आश्रय दिया है। आज आप धनबाद की बात करें, झरिया की बात करें, सिंदरी की बात करें, यहाँ हमने जो लोग अन्य राज्यों से आए हैं उनको कहीं ना कहीं हमने आश्रय दिया है। और तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये लोग हमारे ही आश्रय से हमको भगाने का बात करेंगे। तो पारसनाथ किसी भी सूरत में सरकार केंद्र आए या राज्य की आए, भले वो लोग जो भी होगा कर गुजरना पसंद करेंगे, लेकिन पारसनाथ के साथ समझौता नहीं होगा। पारसनाथ हमारा है और उस पर हम सदियों से बसाव करते आए हैं, उसके इर्द गिर्द। उसमें सरकार हो या दुनिया को, हमारी भी भावना का ख्याल रखना होगा। आस्था, धर्म के नाम पर आप किसी मनुष्य समुदाय का नरसंहार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है अनुशासन लगे, प्रतिबंध भी लगे, समुदाय विशेष की आस्था का सम्मान भी हो, बलि प्रथा पर भी अनुशासन लगे, लेकिन कहाँ, सीमेश शिखर के इर्द गिर्द एक छोटे से संख्या में, समस्त पहाड़ में नहीं। क्योंकि पहाड़ के इर्द गिर्द रहने वाले किसान कबीलाई लोग हैं, आदिवासी आदिम लोग हैं, और उनका जो प्रारंभ होता है, उनका पूजा पासा कहीं ना कहीं बलि से ही प्रारंभ होता है। तो जब आप हमारी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि ये माटी हमारी है, तो हम आपकी चीज़, आपकी विचारधारा, तो कहीं ना कहीं दोनों की विचारधारा अलग है।
तो जब आप हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है तो फिर संभव नहीं है हम भी आपकी विचारधारा से सहमत रख पाएंगे, क्योंकि कृषि का कोई ऐसा विधि विधान नहीं है जिसमें बलि प्रथा नहीं होती है। टाइगर, जैसे कि कल गिरिडीह में महाजुटान आदिवासी का होने वाला है मधुबन में, क्या आप उसमें शामिल होंगे? हाँ, निमंत्रण है और चूँकि मेरा बोकारो में जनसभा है, उस सभा का हम लोग समर्थन करते हैं और हमारे सभी साथी वहाँ जाएंगे। और हमारी जो पीरटांड की इकाई है, हमारी जो तुपचांची की इकाई है, हमारी जो गिरिडीह और डुमरी की इकाई है, हमारी जो बगोदर की इकाई है, उस सभा में उस बैठक को समर्थन देने जाएंगे। ये जो आप लाइव सेशन में बोलते हैं पारसनाथ संकट में है और नक्सलियों पर आप बात करते हैं, ये पारसनाथ में जो आप सामंजस्य की स्थिति करें वो कैसे बैठेगा आखिर? इस पे दोनों पक्षों को बैठा कर ही बैठेगा। आंखों को दोनों तरफ से खुला रखना होगा। अभी देश में जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो धन बल से बहुत महारत हैं। उन्होंने अपना भव्य आंदोलन किया, आंदोलन को नेशनल न्यूज़ में कवरेज भी मिला, लेकिन हमारे आंदोलन को ना कभी नेशनल न्यूज़ मिला है और ना ही कभी राज ठाकरे तक पहुंचा, ना ओवैसी दिन ओवैसी तक हमारा आंदोलन पहुंचा, क्योंकि हम लोग गरीब दबे कुचले शोषित पीड़ित आदिम आदिवासी मूलवासी लोग, जंगल पर्वत पहाड़ में रहने वाले लोग, हमारे दर्द को किसी ने नहीं देखा है। अगर देखा होता तो आज जाके देखिए हमारे सैकड़ों गांव बर्बाद हो चुके हैं, कल कारखाने के नाम में, उद्योग के नाम में, और हमें बीमारियों के सिवा, विस्थापन पलायन के सिवा कुछ नहीं मिला। उसी पहाड़ में एक मोतीलाल बास्की नाम का लड़का कुछ सालों पहले मिला था, पुलिस ने उसका सीधा इनकाउंटर कर दिया था, पूछने तक नहीं गया कि वो यहाँ कर क्या रहा है, पहाड़ हमारा है। हम वहाँ से दतवन पत्ता पाला चुनने बिनने जाते हैं, हम वहाँ घूमने जाते हैं, वो हमारा जीवन का हिस्सा है, सीधे गोली मार दी जाती है। तो ऐसी हालत आने वाले दिन भी बनेंगे। जो फरमान जारी हो रहा है कि आप पालतू पशुओं को लेकर नहीं जा सकते हैं, वहाँ प्रतिबंध होगा, तो ये मुझे लगता है संभव नहीं है। लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन इस अनुशासन का पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम मानने जाएँ तो हमारे पशुओं नहीं माने। हम क्यों माने? पहाड़ में रहे, हम क्यों माने? तो हमारे पशुएं चढ़ जाएंगी, हम पशुओं को लाने जाएंगे, आप गोली मार देंगे, मार दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ एक पक्षीय समझौता किसी भी शर्त पे हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था के लिए कुछ अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्त पहाड़ पर किसी प्रकार का कोई अनुशासन जो अन्य समुदाय को डिस्टर्ब करेगा यह नहीं हो सकता है। दूसरी बात, आप कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, 1908 का देखिए, 1911, 12, 13 का देखिए, 1927, 28, 32 जो भी सर्वे हुआ है उस क्षेत्र के आसपास एक बित्ता, एक डेसिमल जमीन भी उस समुदाय विशेष के लोगों का नहीं है। तो फिर आप पहाड़ पर और उस क्षेत्र पर दावा करना औचित्य नहीं बनता है। हमारा वहाँ घर द्वार सदियों से है, जबकि आपको रहने के लिए, बस बसाव के लिए आज जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई हैं वो हमारी ज़मीनों पर खड़ी हैं, जो CNT की ज़मीनें हैं। लेकिन हम कानूनों को ताक में रख के ताड़ करके CNT का कानून का उल्लंघन करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। साफ भाषा में, जहाँ तक जैनिज्म और बुद्ध की बात आती है, जो मैंने हिंदुज़म से कट के दो नए धर्म का उदय होता है, उससे पहले भी एक युग था जहाँ खेतीहर समाज था, कृषि लोग थे, शिकारी युग था। तो कहीं ना कहीं जब इन धर्मों का युद्ध होता है शांति के लिए था। और ये धर्म का, जैसा कि दर्शन भी कहता है कि धन संचय ना करना, पैसों का उतना महत्व ना देना, लेकिन जो सच्चाई ये भी है कि आज इस भारत देश में अगर सबसे ज़्यादा धनी कोई है तो वही समाज के लोग जो आज पारसनाथ के लिए अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है उस धर्म के जो विचारक थे, जो आज मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनके विचारों को ये लोग खुद नहीं मान रहे हैं। चाहे पार्श्वनाथ जी रहें, महावीर जी रहें, उनके विचारों को ये लोग स्वयं नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनका जाहिर सी बात है वो ईश्वरवाद पर भी विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तो लगभग 35 मंदिर बना हुआ है, उसमें भी एक तर्क होता है, 24 तीर्थंकर थे, 24 मंदिर होता, 35 क्यों? यानी शुद्ध रूप से कॉर्पोरेट्स, शुद्ध रूप से बहुत मोटी मोटी पैसों का वहाँ खेल हो रहा है। तो जो जीवन दर्शन है उनके धर्म का, जो हम लोग छोटा सा उम्र में सीखे हैं, हो सके हम गलत हैं कि सही हैं, लेकिन मानना हमें यही सिखाया जाता है कि वे लोग मैंने पैसे को महत्व नहीं देते हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, मुंबई के सड़कों पर 1 लाख जैनी प्रोटेस्ट करने लगे, उनके धर्म के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ होने लगा। क्या भविष्य में अपने मरांग गुरु के लिए झारखंडी साथ में इस तरह का कोई आंदोलन करने वाले हैं? कैसे बचाया जाएगा? निश्चय ही बचाया जाएगा, और उसके लिए आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार हो रही है। वहाँ पारसनाथ पहाड़ के इर्द गिर्द रहने वाले विभिन्न समुदाय, चाहे आदिवासी में संथाल समाज हो, कुर्मी समाज के लोग हों, या फिर अन्य जो जातियाँ, चाहे हरिजन समाज के लोग हों, या फिर कुछ स्वर्ण वर्ग के भी लोग वहाँ सदियों से रहते हैं, कुछ माने अंसारी समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी कुछ ना कुछ आस्थाएं उस पहाड़ से जुड़ी है, किसी का आर्थिक स्तर से, किसी का देता भूता के रूप में। तो मेरा मानना है वहाँ बाकी लोगों का भी कुछ ना कुछ है, तो सबका सम्मान होना चाहिए। जिस तरह आप खतियानी मामले में या भाषा आंदोलन में आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, क्या पारसनाथ में आप हर जगह दिखेंगे? आपकी भूमिका रहेगी? देखिए, मेरा मानना है कि पारसनाथ
सबके वजूद से जुड़ा है जी और हम चाहेंगे, हम लोग तो 32 के लिए लड़ ही रहे हैं। जी इस आंदोलन के लिए और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अगुवाई करने के लिए तैयार हैं, उनको हम लोग बैक सपोर्ट करेंगे। हर आंदोलन में एक ही व्यक्ति और एक ही टीम संभव नहीं है कि मैनेज कर पाएगी। जी बाकी इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, हम लोग समर्थन में हैं, हम लोग सहयोग में हैं और कांधे से कांधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ हैं। बाकी जो भी समुदाय हैं, जो जैनिज्म की आस्था है, उनकी आस्था का हम सम्मान बस करते एक अंतिम हैं, सवाल। लेकिन पहाड़ सबका नहीं हो सकता है। ओके, बस एक अंतिम सवाल है। हवाओं में एक बात चल रही है कि टाइगर ही अगले सीएम बनेंगे, इस पर टाइगर क्या सोचते देखिए, हैं? पहला बात, जब ये आंदोलन यहीं आपके बगल से स्टार्ट हुआ था, धनबाद का रणधीर वर्मा चौक, तो हम लोग छोटा मोटा छात्र थे, 50 की संख्या में थे। जी हम लोग सिर्फ मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने आए थे उनकी गलत नीतियों के खिलाफ। तो हमें आभास नहीं था कि हम एक माचिस की तिल्ली के साथ एक छोटे से पुआल में जो आग लगा रहे हैं वो झारखंड राज्य में आग लगेगा। ये हमें भी सपनों में भी हमने नहीं सोचा था जी कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के सामने आएगी और इस राज्य में घूमना पड़ेगा, इस राज्य में जा के लोगों को जगाना पड़ेगा। ये हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे। हमने सोचा धनबाद का आंदोलन है, बोकारो का आंदोलन है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार झुकेगी और फिर हम लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन इसलिए आज ये आंदोलन हाई हुआ क्योंकि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं शोषित थे। और जहाँ तक पारसनाथ का विषय है, हम पारसनाथ के विषय पर स्पष्ट कहना चाहेंगे, ना हम किसी को ठेस पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये जो सच्चाई है उसको कहेंगे। वहाँ प्राकृतिक स्थल है और प्राकृतिक स्थल पर धार्मिक हस्तक्षेप ना हो, आस्था के नाम पर कब्जा ना हो, आस्था के नाम पर बाकी लोगों को वहाँ से वंचित ना किया जाए। आज भी हमारे जो माएँ बहनें हैं, हमारी देखते हैं लगभग प्रत्येक दिन सुबह वे लोग सर पे लकड़ियाँ लेके आते हैं पहाड़ों से, उससे हमारा घर का चूल्हा जलता है। फिर उसी दिन सुबह हमारे घर के भाई लोग, प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई पत्ते लेकर आता है, जिससे जो हमारी मवेशियाँ हैं उनका पेट भरता है। हम लोग हॉस्पिटल बाद में जाते हैं, पहले हम पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ जड़ी बूटी, गाछ का छाल वगैरह बहुत सारे पत्ते हैं जिनसे हमारी औषधियाँ बनाते हैं और हमारा बीमारी आधा ठीक वहीं से हो जाता है। तो इस चीज़ को भी समझना होगा। अभी करील भी हम लोग खाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं। माने हमारे लिए आर्थिक व्यवस्था, हमारे लिए दिनचर्या और हमारे लिए स्वाभिमान का विषय है। अतः पारसनाथ पर सबका समान अधिकार हो, किसी विशेष समुदाय, विशेष आस्था के लोगों का एकमुश्त अधिकार, ये उचित नहीं है। तो आज आप टूसू पर्व में जो सम्मिलित हुए हैं, जो लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और झारखंड के निवासी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें यही संदेश देना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड को आप घूम के आएँ, हर किसी की अपनी संस्कृति है। जी कहीं टमाटर फेंकने की संस्कृति आप लोग भी देखे होंगे, तो कहीं है कि जो घर का परिवार का सदस्य लेट से उठ गया तो उसको तालाब में फेंक दिया जाता है। जी तो कहीं बुल फाइट्स होती है, कहीं कीचड़ में नहाते हैं। ये संस्कृति का अंग है, लेकिन उनकी संस्कृति से हमारी संस्कृति बहुत शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति के साथ सांस्कृतिक है और साथ ही साथ संसार के साथ गतिविधियों के साथ हमारी एक क्रियान्वयन होती है। हमारी संस्कृति बहुत सुंदर है। तो इसीलिए हमारा मानना है कि अपनी संस्कृति को अगर हम संयोज कर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जीवंत होने का एहसास होगा। जहाँ तक टूसू का विषय है, बहुत सुंदर है। ये किसी जाति धर्म के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए, जो खेती करते हैं उनके लिए है। जब खेती हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत बड़ा खुशी का विषय होता है हमारे लिए। और जब खुशी का विषय होता है तो हम लोग उस धान की कुछ बालियाँ उनको लेकर जो घर होता है एक विशेष वहाँ स्थापित करते हैं, उसको टूसू मनी का नाम देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि टूसू मनी एक बेटी के रूप में किसान के घर में आती है। तो बेटी आने की खुशी में जो उत्सव होता है, उसी उत्सव के साथ मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गीत पुआ पकवान, और फिर बेटी को विदाई दिया जाता है। तो कुल मिलाकर एक कृषि से रिलेटेड ये पर्व है। और कहीं ना कहीं आज अगर दुनिया ने सभ्यता का निर्माण किया है तो उसमें कृषि का रोल है। तो हमारे नियम बहुत सुंदर है। जैसा आप सुन रहे थे, टाइगर हमारे साथ थे। आज एक और ख़ास बात हुआ, मुझे और केतकी को स्टेज पर बुलाकर सम्मान दिया गया। पिछले दिन जब हम लोग टूसू को सड़क पर कवर कर रहे थे, काफ़ी लोग मौजूद थे, तब हमने पाया कि हाँ, जो संस्कृति धूमिल हो रही है उसे एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है। और मैं उन तमाम युवाओं से भी निवेदन करना चाहूँगी जो अपनी संस्कृति से परहेज रख रहे हैं और जैसा टाइगर आपके कहते हैं परदेसिया और किसी तरह के बहकावे में आ रहे हैं, उन्हें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। इसी तरह अन्य खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।